कि पत्र पकड़ लो है हाथन में सोटी लीनी बगल दबाई धीरे धीरे आगे बढ़ गो। अरे द्वारिका की लीनी सीधी लगाए लंबो रास्ता चलो न जावे। मन में सोचे करे विचार कैसे पहुंचूं आज द्वारिका। पे आज चलो ना जाए अब सुध ले बंसी वाले। हमको राह दिए बताए चलत चलत अब ब्राह्मण थक गए। तुरंत ही आसन लियो लगाए सोए गो गहरी नींद में ब्राह्मण। अरे प्रभु ने माया दई दिखाए अरे योग्य माया को दियो इशारो। अरे द्वारका के ढेगलियो लिटाए नींद खुली है जब ब्राह्मण की। देखी माने नजर पसार नींद खुली है जब ब्राह्मण की। नींद खुली है जब ब्राह्मण की। आज चलते चलते पंडित जी थक गए तो वृक्ष के नीचे आसन लगाया और लेट जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों अब भगवान ने विचार किया कि मेरी प्यारी रुक्मिणी ने जिस ब्राह्मण को भेजा है वो पंडित जी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और वो रास्ता में सो गए हैं और पंडित जी समय से यहाँ नहीं आ पाएंगे तो फिर मैं रुक्मिणी के पास नहीं पहुंचने वाला। और मैं रुक्मिणी के पास नहीं पहुंचा तो रुक्मिणी के प्राणों की आहुति लग जाएगी, वो मर जाएगी, वो शिशुपाल की दुल्हन बन के जा नहीं सकती है। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा पंडित जी को द्वारका के निकट में लिटा लिया है और जैसे ही नींद खुली है पंडित जी की, ब्राह्मण ने भी देखा कि जब मैं सोया था तो फिर कोई नगर पास में नहीं था। ये नगर पता नहीं कौन सा है। आगे बढ़े एक द्वारपाल मिल गया, उससे पूछा भैया ये कौन सा नगर है। द्वारपाल ने कहा ये है द्वारका 6। द्वारका 6? पंडित जी ने विचार किया कि मैं जाना तो द्वारका में चाहता था पर यहां तो द्वारका 6 है और पता नहीं वो द्वारका कौन जिसमें कन्हैया रहते। भैया वो द्वारका कौन जिसमें कन्हैया रहते हैं। द्वारपाल ने कहा कन्हैया रेवड़ 6। पंडित जी ने कहा यहाँ कन्हैया 6 या द्वारका 6। जब मोड़ी ने चक्कर में डाल दो खाम खाम आज जब पत्र का दूसरे कन्हैया के पास पहुंच गए तो खाम खाम खीर सी फैली भरी। अब क्या करें। लेकिन द्वारपाल बात समझ गया सुन करके, अब आज भाषा को समझ गया। मुझे लग रहा है पंडित जी पूरब से आए। कहा कि पंडित जी क्या कह रहे हो। बोले कह क्या रहे हैं, हम ये पूछ रहे थे कन्हैया से मिलना था पर जहां कन्हैया 6 हैं द्वारका 6 हैं। द्वारपाल ने कहा पंडित जी कन्हैया एक ही है, द्वारका जय है जा मैं तो मानो चाह रहे। अच्छा एनला तो फिर काहे छक्कारे काट रहे हो खाम खाम में कन्हैया रेवड़ 6 के द्वारका रेवड़ 6। हाँ? बोले यहाँ की भाषा है ये गुजराती भाषा है, तुम्हारे यहाँ है कहते हैं और हमारे यहाँ है को 6 बोलते हैं। अच्छा तो फिर बेटा ये बताओ वो श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। हाँ तुम सीधे जाओ पंडित जी ठीक, और सीधे जाना फिर उसके बाद में थोड़े दाएं मुड़ना फिर थोड़े बाएं मुड़ना और सामने ही एक बहुत बड़ा सा गेट है दरबार और उसी में अंदर जाना और वहां जाकर के ऊंचे से आसन पर बैठे होंगे श्याम सुंदर। और देखो पहचान भी बता दें जो सामले हैं वो श्याम सुंदर हैं और जो गोरे हैं वो उनके बड़े भैया बलराम हैं। पंडित जी ने कहा ये तुमने बड़ा अच्छा किया, पहचान बता दी।